Hello friends, English for all competitive exams like SSC, CGL, NDA, PRT, TGT, PGT, Bank, Railway and other competitive exams. Here question number 1 is the study of earthquakes. This is one word. And the study of earthquake. Earthquake means भूकंप. भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? That is seismology. So option 4 is the right answer here. Question number 2, to walk aimlessly. To walk aimlessly. Aimlessly means without any purpose, roaming here and there. Okay, and the right answer is amble, option A. Question number 2, one who supervise student in an examination hall, and correct option is invigilator, option 1. Question number 4, walk or move at a slow, relaxed pace, धीमी गति से, without any purpose, just like roaming, ऐसा घूमना, that is amble, option 1. Question number 5, a sound that cannot be heard, ऐसा आवाज जिसको आप सुन नहीं सकते, and that sound is called inaudible. Sixth question, a glass container to keep fish, मछलियों को जिस कांच के कंटेनर में रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? एंड करेक्ट ऑप्शन इज एक्वेरियम, ऑप्शन 1. क्वेश्चन 7, formally put an end to a system or practice or institution, and that is abolish. Indifferent to pleasure and pain means जिस पर जो सुख और दुख में समान रहता हो, सुख और दुख में जो समान रहता हो उसके लिए वन वर्ड होगा स्टोइक. क्वेश्चन 9, ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, दूसरे ग्रह का जो प्राणी होता है, एंड ही इज कॉल्ड एन एलियन. Question 10, showing great attention to a detail and correct behavior, and option is punctilious. Question 11, a medical condition in which somebody partly or completely loses their memory. ठीक है, मेडिकल कंडीशन है, और अगर पूरी या पार्टली मीन्स आंशिक रूप से अगर याददाश्त गुम हो जाती है तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म है दैट इज अमनेसिया. क्वेश्चन 12, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, एंड दैट इज मतलब स्वयं मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ड्रॉइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में दीवारों पर जो पेंटिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड ग्राफिटी, ऑप्शन 1. 14, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े जो होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंड ऑप्शन 1 एंटोमोलॉजी. 15, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, जजमेंट की एक्यूरेसी हो या शार्पनेस हो, निष्पक्षता हो, तो उसके लिए वन वर्ड हम यूज करेंगे अकुमन. 15, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, बिना कमजोर हुए और विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, कोई मीन्स लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर कोई चले तो उसको लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल. 17, ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, सो इट इज एक्वेरियम. एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, ठीक है, भगवान की जिस मूर्ति का पूजा के लिए यूज करते हैं दिस इज आइडल. वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है पढ़ सकता है तो उसको बोलेंगे लिटरेट, और जो नहीं लिख पढ़ सकता उसको बोलेंगे इलिटरेट.
and drawings or writing on a wall in a public places. Option 3, graffiti. 21, a seat for a passenger on a bicycle or motorbike. मोटरबाइक जो आपकी है या जो साइकिल जो आप यूज करते हैं उसके पीछे जो सीट होती है दूसरी सवारी बैठाने के लिए, उसके लिए वन वर्ड यूज करते हैं, पिलियन. ऑप्शन 1, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, और जो सब कुछ जानता है तो उसको बोलते हैं ओमनिसेंट. ऑप्शन 2, अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग, unfairly take something belonging to another for one's use, a kind of theft. And here right option is misappropriate. 24, a problem that is so difficult that it cannot be answered, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई उत्तर ही ना हो. ठीक है. एंड करेक्ट ऑप्शन इज insoluble. 25th, a fixed sum paid annually. ठीक है, एनुअली मीन्स वार्षिक, जो कोई फिक्स्ड जो भुगतान किया जाता है तो उसको बोलते हैं एन्युटी. ऑप्शन 3, ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैरों पे चलता हो तो उसके लिए वन वर्ड है पेडेस्ट्रियन. 27, ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन 4, क्यूसिन. unable to express feelings clearly, and option is inarticulate. ठीक है, inarticulate means unable to express feelings clearly. जब कोई आदमी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, क्लियरली एक्सप्रेस करने में अनेबल है तो उसके लिए इनआर्टिकुलेट. 29, क्वेश्चन 29, एन एनिमल विद ए स्पाइनल कोड, ऐसा एनिमल जिसका स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, तो उसके लिए राइट जो वन वर्ड है दैट इज वर्टिब्रेट. ऑप्शन 4, एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एक्सेट्रा, अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड, कुछ बुरा हुआ हो उसके बाद दोबारा से अगर जो एबल टू बी हैप्पी मतलब पुनः खुश हो जाता है, ठीक है, और सफलता भी प्राप्त करता है तो उसके लिए वन वर्ड है विजिलेंट. ऑप्शन 3. 31, इजीली हर्ट इमोशनली, ठीक है, इजीली जो हर्ट हो जाता है इमोशनली तो उसके लिए वन वर्ड होगा ऑप्शन 4, सेंसिटिव. ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज क्राउड. ए स्पेयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश, एक बड़ी सी मछली को का शिकार करने के लिए जो एक स्पेयर का मतलब भाला होता है, ठीक है, तो उस भाले का जो यूज किया जाता है उस भाले को क्या बोलेंगे. एंड हियर वन वर्ड इज हार्पून. ऑप्शन 3, ए रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, भोजन रखने का जो अलमीरा होता है या कोई कमरा होता है तो उसको बोलते हैं लर्डर, LARDER. क्वेश्चन 35, ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर एग्जिबिट, मतलब ऐसा स्थान वेयर ऑब्जेक्ट जहां पर चीजों इंपॉर्टेंट चीजों को एग्जिबिट का मतलब है डिस्प्ले किया गया हो, प्रदर्शनी की गई हो. एंड द राइट आंसर इज म्यूजियम. 36, लेकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जोश या इंटरेस्ट की कमी के लिए वन वर्ड है मंडेन. ऑप्शन 3, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टम्प, जो स्टम्प कलेक्ट करता हो, जिसकी हॉबी, ऐसा व्यक्ति जिसको स्टम्प टिकट वगैरह का अध्ययन या कलेक्ट करने का जिनको शौक होता है. एंड इसके लिए वन वर्ड आप लिखेंगे ऑप्शन 4, फिलेटिलिस्ट. ऑप्शन 4, एंड ए पर्सन अबो ए 100 ईयर्स इन एज, 100 साल से जिसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर होती है, ठीक है, 100 प्लस की अगर उम्र है तो उसके लिए वन वर्ड होता है सेंटेनिरियन. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. 39, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां जातीय भेदभाव के लिए एक वन वर्ड एंड दैट इज अपार्थाइड. ऑप्शन 4,
ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, a person who works in a shop that sells cut flowers and plants, मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी दुकान में काम करता है जहां पर कट फ्लावर्स या प्लांट्स को बेचा जाता हो। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्लोरिस्ट। एंड हियर लास्ट क्वेश्चन इज ए 4-footed एनिमल, 4 पैरों वाला जो पशु है उसके लिए वन वर्ड जो यूज होता है दैट इज quadruped, option 3. So these were important 41 questions. I hope you benefited. If you like the video, you can share it or subscribe the channel. Thank you. Thank you for watching and listening me. Thank you.